नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश भारद्वाज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेश बीवी ट्यूबर पे। दोस्तों, आज तक मैंने अपने चैनल पे बुक का रिव्यू किया है, बुक के बारे में आपको जानकारी दी है और आज मैं एक अलग तरह का वीडियो आप सभी के लिए ला रहा हूँ। आप सभी ने आज तक किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखा होगा, किसी हीरो हीरोइन का देखा होगा, किसी खिलाड़ी का देखा होगा, लेकिन आज एक कॉमन आदमी जो अपने लाइफ में जीरो से स्टार्ट करके और जो भी सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो किस तरीके से स्ट्रगल करती है और फिर स्ट्रगल करके वो किस मुकाम तक पहुंचती है, सरकारी नौकरी कैसे करती है, उस नौकरी को हैंडल कैसे करती है और बीइंग अ लेडी होने के साथ उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से उस जो उनके पास प्रॉब्लम आती है उसको ओवरकम कैसे करती है, इसके बारे में आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ आज कुमारी नीलम जो एनएम है और आज कई वर्षों का सफ़र जो उन्होंने नौकरी में अभी बिताया है, आज उनका रिटायरमेंट हो रहा है। तो ये काफ़ी भावुक पल होता है किसी भी कर्मचारी के लिए जब वो कई साल तक नौकरी करे और बाद में जिस दिन रिटायरमेंट होती है उन्हें लगता है कि आज मेरा सब कुछ छूट रहा है। इतने सालों का अनुभव, इतने सालों का एक्सपीरियंस जो उन्होंने बीच में जनता के बीच में जाके सेवा की है, तो बाकी बातें वही बताएंगी। मैं उनसे आपको मिलवा रहा हूँ। कुमारी नीलम हमारे साथ हैं और एएनएम है। मैम, आपने जब पूरी अपने करियर का शुरुआत की थी तो किस तरीके से हुआ था? नमस्कार, मैं कुमारी नीलम एएनएम समस्तीपुर वारिसनगर पोस्टेड साड़ी में थी स्वास्थ्य केंद्र में। मैं वहाँ 29 साल नौकरी की। उसमें मेरा जो योगदान रहा मेरे पब्लिक लोग भी बताएंगे। अब मैं अपने मुंह से जो बताऊंगी वो तो बड़ाई के पात्र होगा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग सुनो। इनका अभी तक का जो ओवरऑल क्या है कि इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे पोस्टेड थी, इतने साल नौकरी की, लेकिन जब आपने नौकरी की शुरुआत करी थी तो उसके लिए किस तरीके से शुरुआत हुआ था आपके बारे में कहा जाता है। और मैं इनका इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे परिवार में एक इंस्पिरेशनल लेडी के तौर पे जानी जाती है। कई हजारों लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है कि कैसे एक लेडीज अपनी छोटी सी इच्छा, जो कहते हैं कि चावल खाने के लिए कहे कि मैं नौकरी करूंगा तो चावल खाऊंगा, चावल सबसे पहली प्राथमिकता थे नौकरी के लिए, तो उस सिचुएशन से उठ के और आज अभी तक जीवन में आपने जो अचीवमेंट्स लिया उसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आप बता सकती है तो ज़्यादा बढ़िया हो। मैं मैट्रिक पास शादी होने के बाद किए थे। उसके बाद मैंने वो वैकेंसी निकला एएनएम का, तो कोई मुझे जाने के लिए देने के लिए तैयार नहीं था, एएनएम की नौकरी नहीं करेगी। लेकिन हमारे ससुर जो थे वो कहे नौकरी मिलती है कहाँ, करो हम साथ देंगे। मैं नैहर गई, मेरा नैहर बरौनी बेगूसराय था। वहाँ गई, माँ मेरी कही हाँ हम पैसा देंगे, तुम नौकरी इंटरव्यू दो। पिताजी हमारे तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आई तो अपना हस्बैंड को तैयार किए। हस्बैंड हमारे अप्लाई किए, अप्लाई में हम इंटरव्यू में पास कर गए। मैंने ज्वाइन किए, यहाँ से समस्तीपुर से भेज दिया गया पटना। पटना सिटी हॉस्पिटल में मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग से बहुत स्ट्रगल किया उस बीच में, पैसा का तंगी था, जाने आने की दिक्कत थी। हस्बैंड के साथ साइकिल से चले जाते थे बस पकड़ने के लिए, पटना जाने के लिए। वहाँ टाइम से जाते थे, वहाँ ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग में सरकारी खाना मिलता था, वही खाना खा के रह जाते थे। घर से उतना मजबूत नहीं थे, था मेरे पास सब चीज़, लेकिन पैसे का बहुत तंगी था। अभी भी वही चीज़ है, लेकिन पहले पैसा कम था, सामान था, लेकिन पैसे की तंगी में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन हमने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग पास करके आए समस्तीपुर में समस्तीपुर ब्लॉक में हमने ज्वाइन किया। पास किए, अच्छे नंबर से पास किए। समस्तीपुर ब्लॉक में ज्वाइन किए, 1 साल वहाँ रहे। वहाँ से आने के बाद वारिसनगर समस्तीपुर वारिसनगर ब्लॉक में ज्वाइन किए। ब्लॉक में 1 महीना रहे, वहाँ भी पैदल जाना आना पड़ता था। बहुत से स्ट्रगल करके हमने सारी गांव है डीएम के पास से सटा हुआ है, कलेक्ट्रेट से, वहीं हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 29 साल हमने वहीं पर रहा। इसलिए रहा इतना दिन क्योंकि मेरा एंजियोग्राफी दिल्ली में होता था, उसके सर्टिफिकेट के आधार पर हमको साड़ी में ही रखा गया। वहाँ से आज मेरा रिटायरमेंट है। हम
आप लोग देख रहे होंगे कि जब एक कर्मचारी रिटायर होता है तो किस तरीके से भावुक होता है। ये मैम आप अपने आप को संभालिए और फिर आप जो कहना चाहती हैं कहिए। हमने 29 साल वहाँ बिता दिए। उसके बाद मेरे पब्लिक पब्लिक से मेरा लिंक टूट रहा है। टूटने नहीं देंगे, हम उसका सेवा अभी भी करेंगे। लेकिन जो हमने सेवा किया, एक लेडीज होते हुए पैदल हमने 8 किलोमीटर जाना आना, सब दिन जाते थे, टाइम से जाते थे और टाइम से आते थे। पैदल जाते थे। मेरे परिवार, हम लोगों का फैमिली बहुत था। हमारे हस्बैंड को इतना साथ दिए, किसी का हस्बैंड उतना नहीं करता, लेकिन मेरे हस्बैंड हमारे साथ में जाना आना साथ किए। हमारे चलते वो नौकरी नहीं किए कि हम ही उनको कहे ये एक आदमी कर रहे हैं, हमको संभाल दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा, आपको करना होगा तो वो किए। छोटा मोटा नौकरी भी किया, पैसा कमाते रहे। लेकिन जिस समय मेरा था, हर चीज मेरा वीक था, किसी चीज से हम मजबूत नहीं थे। धीरे 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 बढ़ते गए, मेरा गांव भी डेवलप करते गया। हर चीज डेवलप करते करते मैंने अभी इतना मुकाम पर पहुंच गए हैं। मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं पब्लिक की सेवा करूंगी और धैर्य के साथ मैं अपने घर में रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका शॉर्ट जर्नी ही था। मैं कुछ और अतीत में ले जाना चाहूँगा आपको। नौकरी करने से पहले, जब आपने सरकारी नौकरी की तो उससे पहले भी आपने कुछ काम किया हुआ है? हाँ, पहले मैं नौकरी से पहले मैं सिलाई स्कूल की टीचर थी। उसमें भी मैं सिलाई करती थी, ट्रेनिंग देती थी। ट्रेनिंग देने के बाद खाना पीना पूरा कर लेते थे किसी तरह। घर से भी कुछ मदद होती थी और मैं अपना भी 300 रुपया मुझे दरमाहा मिलता था। उस समय 300 रुपया का वैल्यू था। आज 300 का कोई वैल्यू नहीं है। उस समय 300 रुपये का वैल्यू था। उसी में मैं 2 बच्चे और अपने सिलाई भी करते थे और ट्रेनिंग भी देते थे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने शुरुआत की होगी नौकरी तो एक्चुअल में होता क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड का ही रूल है, ये दुनिया का रूल है कि आदमी को सक्सेस दिखता है। जब आप सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हर कोई कहता है हाँ इसने किया, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है वो लोगों को नहीं दिखता। उन्होंने कितनी परेशानी झेल के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आपने बताया कि आपने सिलाई का काम करते थे, वहाँ पे टीचर थी, फिर उसको छोड़ के आपने नौकरी करना शुरू किया सरकारी गवर्नमेंट का, जो नर्स के तौर पे। नर्स सेवा भाव के लिए जानी जाती है, क्योंकि नर्स एक ऐसा जॉब है जो पैसा डिफरेंट चीज़ है। पैसा तो आप हर प्रोफेशन में लोग कमाता है, कोई भी काम करे तो वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन नर्स और डॉक्टर का ये प्रोफेशन है कि वो लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। तो जब आपने नौकरी शुरुआत की होगी उस समय आपने कितने रुपए से शुरुआत करी थी और आज आप इसमें कहाँ तक पहुँच पाए? जिस समय मैं ज्वाइन किए थे उससे पहले मुझे जमीन जथा सब चीज़ था, लेकिन उपजा बाड़ी कम होता था, चावल की दिक्कत होती थी। कहते थे हम कमाएंगे तो भर मन भात खाएंगे, चावल खाएंगे। जब हमको पैसा मिला तो 1200 रुपया से स्टार्ट हुआ। धीरे 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 पैदल जाते आते थे, पैसा बचाते थे, उससे डिलीवरी कराते थे। डिलीवरी में अपने क्षेत्र में जहाँ हम पोस्टेड थे, 1 रुपया हम किसी से नहीं लेते थे, जो देता था हम रख लेते थे। लेकिन अपने गांव में डिलीवरी कराते थे तो उसमें जो देता था हम रख लेते, कोई डिमांड नहीं रखते थे, हमको इतना ही मिलना चाहिए। लेकिन वही पैसा हमको इतना अच्छा बना दिया, सब उस पैसा से जाने जाते थे। हाँ वो अच्छी कार्य करता है, वो अच्छे काम जानती है, वो देखेगी तो हमको ठीक हो जाएगा, उससे नहीं होगा तो हमको हॉस्पिटल भेज देगी। हम गांव में घूमते थे, जहाँ जहाँ देखते थे कोई दिक्कत है तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजना। उसके साथ कभी कभी चले भी जाते थे, वहाँ एडमिट करा देते थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिला के पैसा भी कुछ कम करवा देते थे। बहुत सारे हमारे साथ स्ट्रगल हमको भी करना पड़ा। हमारे साथ पेशेंट भी गई, उसको भी दिक्कत झेलना पड़ता था। यहाँ से पैदल वारिस नगर ड्यूटी जाते थे, पैदले चल जाते थे। पैदल जाने के बाद रात हो जाती थी आने के लिए। वहाँ से आते थे, आने के बाद थक जाते थे, जो मिलता था खा लेते थे, सो जाते। फिर कल हुआ 8 बजे से 10 बजे तक हमने टाइम से ड्यूटी पर पहुँच जाना। वही मेरा अभी इतना दिन में मेरा काम दे रहा है। जब हमने सत्य हृदय से काम किए तो उसका फल मीठा मिला। कभी हमको
एक रुपया पे नहीं कटा, कभी हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। ये सब हमको अभी बता रही है, जो तुम अच्छी ईमानदारी से जो काम करेगा उसको ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। भगवान ऊपर से देखते रहते हैं, लेकिन नीचे वाले को नहीं दिखाई देता है। नीचे वाले सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन भगवान ऊपर से देखते रहते हैं। वही भगवान हमको देखे। मेरा 2 बाल बच्चा है, एक बेटा है, एक बेटी है, जो एक टीचर है। बेटी भी एक टीचर है, वो भी अपना सुख खुशहाल है, बेटा भी खुशहाल है। और हमारे हस्बैंड डॉक्टर थे, क्विक थे, गांव में HMDS किए हुए थे, लेकिन नौकरी नहीं हुई थी। लेकिन वो प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ मैं भी प्रैक्टिस करती थी। उससे मैं बहुत पैसा बचा चुकी हूँ, बहुत डेवलप कर चुकी हूँ। भगवान करे हमारी जो आवाज़ जिसको सुनते होंगे वो भी हमारी इस बात को अमल करके अपना जीवन में आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि आज के दौर में पैसा के लिए लोग कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उनको मानसिक संतुष्टि नहीं होती। करोड़ों रुपया सेलिब्रिटी जो कमाते हैं महीनों का, वो अगले दिन फांसी लगा के मर जाते हैं, लेकिन एक आम इंसान की छोटी छोटी चीज में कितनी बड़ी खुशियां ढूंढ लेती है। आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स गिनाए। अगर मैं आपसे 2-4 अचीवमेंट्स पूछूं, इस जो कैरियर आपका बीता है पिछले 20-25 सालों में, जो भी आपने जॉब की है, तो उसमें क्या, अगर अचीवमेंट की बात करें बहुत मोटे मोटे, तो क्या लगता है आपने क्या पा लिया जो आपको खुशी देता होगा? इस पूरे दौरान में क्या चीजें ऐसी जो सबसे ज्यादा खुशी देती होगी आपको? हमको सबसे ज़्यादा इसमें खुशी यही देती है, मैंने इतना दिन नौकरी किया, कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं इतना 4 चक्का पर चढ़ूँगी, 2 चक्का पर चढ़ूँगी, या मेरे पास ये बंगला होगा। कभी मैं नहीं, दिल में भी नहीं सोचते थे। लेकिन हमारी मेहनत से अभी भगवान हर चीज़ से मजबूत कर दिए हैं। तो मैंने पाई है ये 30 साल में, हमारे हस्बैंड और हम अपने मेहनत के बदौलत इतना इज्जत पा रहे हैं। जहाँ मैं सर्विस करती हूँ, आज मेरा अंतिम दिन है, सर्विस कर रही हूँ, उस सर्विस में मुखिया होगा, मुखिया जी हैं, वार्ड मेंबर है, गांव के बड़े बड़े आदमी हैं। राजपूत के गांव में हम थे, लेकिन वहाँ हमारी जितनी इज्जत होती है, भगवान करे वैसी इज्जत सबको हो। और माँ के समान मानता है। ब्लॉक में सब मुझे माँ के समान मानता है, इतना प्रतिष्ठा देता है। डॉक्टर सब भी है, हमसे कम उम्र का है, हमको दीदी कहते हैं दीदी, और इतना इज्जत देता है। भगवान करते हैं सबको वही इज्जत मिले और सब वैसा ही काम करे। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा हर आदमी, एक रिक्शा वाला भी पैसा कमाता है, लेकिन पैसा क्या चीज़ है, वो जो कमाता है और रखता है वही जानता है। हम लोग तो शुरू से कम मिलते मिलते इतना मकाम पर आ गए। अभी हमको 72,000 मिलता है, लेकिन पैसा कोई चीज़ नहीं, हम सोचते भी नहीं है कि पैसा हमारे पास इतना है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भगवान, इज्जत बहुत बड़ा चीज़ है, सबको भगवान वैसा ही इज्जत दे। और दूसरी बात, जो ड्यूटी करते थे, हमारे पास जितनी भी कर्मचारी थी, हमसे जूनियर थी, उसका रिगार्ड करते थे। एक ANM थी, बहुत सारे ANM थी, आशा थी, हमारे साथ बहुत कर्मचारी थे, सबको हम रिगार्ड करते थे। आज तक सब दीदी छोड़ के कोई, कभी हम सुनते थे मेरा शिकायत कोई कर रहा है, हम शिकायत के पात्र नहीं थे। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में आके देख सकते हैं जो कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी बातें हमें बताई। आपने देखा कि 1250 रुपए से शुरुआत करके 72,000 रुपए तक पहुंचना, ये छोटा रकम होता है। 72,000, अगर बहुत बड़े शहर में आप रहते तो आपको लगेगा 72,000, लेकिन वास्तव में एक गांव में 72,000 रुपया रकम जो है बहुत बड़ा होता है एक महीने के लिए। और खासकर जब शुरुआत 1250 रुपए से हो और 72,000 पहुंचना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ में इन्होंने बताया कि शहर जो इनका क्षेत्र है, वहाँ पे कई सारे लोग जो है इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, फॉरवर्ड एरिया है, फॉरवर्ड एरिया है। तो कुछ और बात है, अच्छा इतने सालों का कैरियर, इसमें कभी आपको लगा कि मेरे से ये गलती हो गई, या फिर इस तरीके का काम मुझे नहीं करना चाहिए था, जो हो गया हो, जो आपको हर्ट पहुंचाता हो, दुख पहुंचाता हो, ऐसा कोई काम? एक बार हमने तो छठ पर्व था, छठ पर्व तो भारी होता है, अब पहला अर्घ था, उसमें एक डिलीवरी वाली आई, दीदी आप चलिए, आपके छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। सोचे देखिए हम तैयार हैं, अभी छठ के लिए हम जा रहे हैं, छठ कर हाथ उठाने के लिए, तो कैसे आपको हम जाएं? नहीं, आप चलते
लेकिन हम कहे नहीं जाएंगे, आप हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल जाते जाते उसका डिलीवरी रास्ते में हो गया। अब बच्चा भी थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन बच्चा ठीक हो गई। हम जब हाथ उठा के गए उसके यहाँ मिलने गए तो बच्चा डॉक्टर के यहाँ से आई थी, ठीक हो गया। लेकिन हमको बहुत कष्ट हुआ। हमने हम पर विश्वास किया तब भी उसको ऐसा हुआ। हम पर विश्वास नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप नौकरी में थी तो नौकरी में कई सारे चैलेंज होता है, लेडीज़ को और खासकर होता है, क्योंकि उनके बच्चे को भी उन्हें संभालना होता है और फिर नौकरी तो है ही, हस्बैंड भी साथ में, उनको भी पूरा। तो इस पूरे करियर में आपको बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा, कई लोगों ने आपको हर्ट भी पहुंचाया होगा। तो बीइंग अ लेडी और बीइंग अ मदर, एक माँ होने के नाते ये आपको काम करना कितना टफ लगा, और फिर आपको उधर से क्या इच्छाएं होती थी कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे भी उस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा होगा तो उस समय आपको दुख भी पहुंचा होगा। ऐसा कभी हुआ है जो आप चाहती हो, एक्सपेक्ट करती हो किसी से, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जो है वो आपका पूरा नहीं हो रहा? और जैसे डिलीवरी कराए और डिलीवरी कराने के बाद माँ को दूध आ रहा है, माँ दूध पिलाना नहीं चाहती है, इससे हमको बहुत कष्ट होता था। ये कितनी डल औरत है जो माँ बनने के बाद भी दूध पिलाना नहीं चाहती है। बच्चा पैदा होने से पहले भगवान दूध भेज देते हैं। दूध भेजने के बाद बच्चा जन्म लिया और आधा घंटा के बाद स्तनपान करा दिया जाता है। स्तनपान नहीं कराने के बाद माँ के दूध में, पहला दूध में कोलेस्ट्रॉल निकलता है, जिसको पहला दूध बच्चा जो पीता है उसको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। लेकिन वो बच्चा नहीं जो पीता है उस तरह के लिए वो बच्चा इम्यूनिटी पावर से कमज़ोर रहता है, वीक रहता है। दूसरी बात, दूध पिलाने से बच्चे को क्या फ़ायदा है, माँ को क्या फ़ायदा है, लेकिन माँ तो नहीं सोचती है। माँ तो सोचती है जैसे मैं जवान हूँ वैसे ही जवान हूँ, लेकिन नहीं, माँ बनने के बाद बहुत सारे कार्य को करना पड़ता है बच्चे के लिए और अपने लिए भी। बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो माँ का यूट्रस मजबूत होता है, लेकिन माँ तो नहीं जानती है, लेकिन उसको तो शिक्षा देना जरूरी है। जो माँ शिक्षित है वो तो तुरंत कवर कर लेती है, जो माँ शिक्षित नहीं है वो तो कान पर ढेला रख के कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। दूसरी बात, बच्चा जब दूध पीता है, बच्चा दूध पीने के बाद अपने संतुष्ट हो जाता है। बच्चा माँ के दूध में 90% पानी रहता है, 10% उसमें रहता है दूध का अंश। लेकिन पहला दूध माँ पिला जब देती है बच्चे को, बच्चा जब पी लेता है दूध, अपने आप पी के बच्चा संतुष्ट, बच्चा का जबड़ा मजबूत होता है, एलर्जी से बचाता है बच्चे को एलर्जी से बचा। आपने अभी इनसे सुना कि माँ का दूध बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्होंने, जिनका जो प्रोफेशन है उनमें पता होता है कि बच्चे को पहला दूध मिलना कितना जरूरी। आजकल का फैशन है शहर में कि लोग अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहते। इन्होंने थोड़ा सा उसको इंगित भी किया कि लोग अपने बच्चों को, अपना ब्रेस्ट जो है उनका ढीला हो जाएगा दूध पिलाने के चक्कर में, जिसके कारण वो दूध नहीं पिलाना चाहती। लेकिन ये बहुत गलत बात है। और आजकल जो लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आ रही है उसका बहुत बड़ा कारण है कि लोग बच्चे जो को दूध नहीं पिलाना, उसके कारण भी गांठ हो जाता है। खैर, ये मैं टॉपिक से अलग जा रहा हूँ। अभी बात मैम की हो रही थी कि उन्होंने इस करियर में जो 1250 रुपये से शुरुआत करके 72,000 पहुँचे, उनमें इन्होंने बताया कि कई सारे अचीवमेंट भी लिए। अच्छा, आपने एक बहुत बढ़िया घर भी बनाया है, आगे भी आप बहुत तरक्की करें। आपने 4 व्हीलर तक का, साइकिल से 4 व्हीलर तक का सफ़र, साइकिल से ड्यूटी जाती थी पीछे चढ़ के, और आज 4 व्हीलर भी इनके पास है। वो सभी आपको मैं वीडियो में आपको नज़र आएगा। और तो आज इनका रिटायरमेंट है, और मैं ये बस एक थोड़ी 2 शब्दों में ही जानना चाहूँगा कि आज के बाद आप अपने जीवन में, क्योंकि आज के बाद तो नौकरी ख़त्म है आपकी, तो आगे का जो प्लान है, किस तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं, किस तरीके से चाहती है कि मैं आगे इस तरीके से करूँ तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले? हेलो, मैं आज तो रिटायर कर रही हूँ। मैंने सोचा 5 साल के लिए हम लोगों में ऑफर आता है संविदा पर नौकरी करने के लिए। मैंने अप्लाई कर दिए हैं। अप्लाई करने के बाद मेरा पास हो गया कागज़। 5 साल की नौकरी और करूँगी, जिसमें बैठ के नहीं रहना है, शांति भाव से सेवा करना है। जो ही पैसा मिलेगा उसमें ही हमें संतुष्टि है। और जहाँ नौकरी मैं करती थी वहीं मैं चूज की है,
और वही मैं करूँगी और अपने घर पर प्रैक्टिस करूँगी। जो आएगा सेवा के भाव से हम उसको देखभाल सब। बहुत बढ़िया। ये चूंकि 5 साल और एक्सटेंड हो गया, ये नौकरी नहीं है, संविदा के तौर पे होता है, ताकि क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि कम पैसे में अगर लोग मिल जाए काम करने के लिए एक्सपीरियंस वाला तो जरूर। अच्छा, इस नौकरी में आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट है? अगर वो नहीं रहती तो क्या प्रॉब्लम होता, और अगर वो हैं तो आपको कितना सपोर्ट मिला है? वो है, इसीलिए मैं इतना मुकाम पर पहुंच गई हूँ। मैं इतना डेवलप नहीं कर पाती। हमारे हस्बैंड हमारे पीछे बहुत दाहिना हाथ से बढ़ के हमारी भी सेवा किए हैं, हमारी पब्लिक को भी सेवा किए हैं और हमारा साथ भी हर समय दिए हैं। अगर वो नहीं रहते, मैं रिक्शा से जाती या स्कूटी से जाती, सीखती, बहुत प्रॉब्लम होता। प्रॉब्लम भगवान हमको छोड़ा के अपना हस्बैंड ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिए। बहुत बढ़िया। एक जीवन साथी जब आपको सपोर्ट करने लगे आपके करियर में तो आपका काम आसान हो जाता है, और इनको ये सपोर्ट मिला, ईश्वर का धन्यवाद है कि ये बहुत कम लोगों को मिलता है कि नहीं? हाँ, बहुत कम लोगों को मिलता है। ऐसा सौभाग्य होना चाहिए, हमारे ऐसे हस्बैंड सबको दें। थैंक यू सो मच। आपने पहली बार किसी एक आम जो कर्मचारी होता है उसका इंटरव्यू आई थिंक फर्स्ट टाइम सुना होगा। इससे पहले आप लोगों ने सेलिब्रिटी का ही सुना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियो और भी आपको मिले तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं वैसा वीडियो लाने का और प्रयास करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मैम आप भी कह दीजिए कि वीडियो लाइक कमेंट और शेयर कर दें लोग। लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। सुनने के बाद मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे संतुष्टि मिलेगी। मुझे इतना आदमी लाइक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।